लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एक तरफ ये उपलब्धियों का आंकड़ा हमारा माथा ऊंचा करता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उसमें से उपजी हुई उनकी पीड़ा हमारा माथा शर्म से नीचा भी करती है। इसलिए आज का ये दिन संकल्प लेने का दिन है कि इस अन्याय और पीड़ा को हम सहन नहीं करेंगे। और जब मैं हम कहती हूँ तो मैं मेन और वीमेन दोनों की बात करती हूँ। जब मैं हम कहती हूँ तो मैं पूरे समाज की बात करती हूँ। जब मैं हम कहती हूँ तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात करती हूँ। तो आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, सभी सांसद, सभी विधायक और समाज का हर वर्ग जिस मानसिकता की बात मेरे भाई कर रहे थे, उस मानसिकता को तोड़ने में लगेंगे और महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह की पीड़ा हो रही है उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये एक मूवमेंट बनना चाहिए, ये एक आंदोलन बनना चाहिए, ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर के नहीं रह जाना चाहिए। और उस जन आंदोलन की यदि भूमिका आज इस सदन से शुरू होती है तो मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वास्तव में हम सार्थक रूप से मना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हमारी तो अभी कोई बेटी नहीं है, लेकिन हर उस बाप के लिए जो यहाँ बैठा है, जो सोचता है उसके बच्चे बाहर हैं और वो कमा रहा है, कि मैं उसके सपनों को हकीकत बनाने में मसरूफ हूँ। मैं उसके सपनों को हकीकत बनाने में मसरूफ हूँ। मेरी गुड़िया की हिफाजत करना सड़क पे चलने वाला। बहुत बढ़िया। कि उसकी आंखों में खुदा की रोशनी और हाथों में शय दिखाई देती है। उसकी आंखों में खुदा की रोशनी, हाथों में शय दिखाई देती है। उस फरिश्ते पाक को नापाक न करना, सड़क पे चलने। दीवाल पे चलती छिपकली देखकर डर जाती है। दीवाल पे चलती छिपकली देख के डर जाती है। मेरा शेर बच्चा है, मैं जोर से बोल दूं सहम जाती है। मेरे शेर को डरने ना देना सड़क पे चलने में। वे अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करें, अपने दिमाग को और शरीर को इतना हष्ट पुष्ट और सबल बनाएं कि वह किसी भी प्रकार के ताने बाने या किसी प्रकार की प्रताड़ना का वह विरोध कर सकें और उसका सामना कर सकें और समाज के समक्ष एक अच्छा उदाहरण यह पेश करें कि उनका समाज के निर्माण में और विकास में बराबरी का योगदान है। और साथ ही मैं यह संदेश भी देना चाहती हूँ समस्त महिलाओं को कि वह जैसे कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में महिलाओं का योगदान है, तो वह अपने आप को प्रूफ करें, सिद्ध करें। सम्मान एक पाने की लालसा ना करें, वह सम्मान हासिल करें। समाज वर्तमान समय में नारी को किस रूप में देखता है? देखिए, समाज में कई प्रकार के लोग हैं, जिसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं को बराबरी का हक प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि उनको डिमोरलाइज करते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि हमें अपनी लाइफ खुद जीना है, हमें अपने व्यक्तित्व का विकास, समाज का निर्माण हमें खुद करना है। तो हमें इस काम के लिए स्वयं आना पड़ेगा, समाज के विकास के लिए, निर्माण के लिए। मैम, आज आपने जिस मुकाम को हासिल किया है, इसी समाज से आप निकल कर आए, समाज में किन किन चीज़ों को आपको फेस किया होगा आपने उस समय जब इस चीज़ को अपने मुकाम को हासिल किया? तो देखिए, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हूँ। मैं नरसिंहपुर ज़िले से, ग्राम सिंहपुर से हूँ, और जहाँ पर जो कि ज़िले से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण अंचल है। 12th क्लास तक शासकीय स्कूल है, तो मैं भी एक शासकीय स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद जैसे ही एक लड़की अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती है तो एक स्टेप आ जाती है कि उसकी शादी कर दो। लेकिन मेरा तो यह मन नहीं था कि मैं अभी शादी करूं, क्योंकि मेरा एक सपना अलग था, समाज के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं। तो बस घर में थोड़ा सा मैंने विरोध किया इस संबंध में। फिर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद फिर एक स्टेप ये आ जाती है कि अब लड़की की तो ग्रेजुएशन हो गई है, अब इसकी शादी कर दो। इसके बाद भी मैंने विरोध किया। विरोध के एक ये लक्षण होते हैं कि महिला जो है वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होती है। अगर वो आर्थिक रूप से सबल हो जाए तो अपने आकांक्षाओं को, इच्छाओं को वो पूरा कर सकती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में
मेरे द्वारा भी आर्थिक रूप से सबल होने के लिए मैंने मंडी की एक नौकरी ज्वाइन की, जिससे कि मैं कुछ अपनी जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपको किताबों की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको नोट्स भी लगेंगे और आपको मार्गदर्शन भी चाहिए रहेगा। तो इसलिए मैंने फिर मंडी की नौकरी ये ज्वाइन की। फिर जैसे ही मेरे पास ये आया कि एक सैलरी मिलने लगी है, तो उसके बाद फिर मैंने साथ में कोचिंग भी ज्वाइन की। मेरा लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में ही जाना था, तो मेरा स्कूल टाइम से ही और जैसे मैंने ठाना कि मैं MBPSC जो है करूँगी, तो मेरा सुबह 4 बजे से मैं डेली सुबह 4 बजे उठती थी, ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, मेरा ये रूटीन कभी भी बदला नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के मैंने नरसिंहपुर से जबलपुर क्या है कि थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा हब माना जाता है, तो मैं सुबह 4 बजे ट्रेन में बैठ के जबलपुर गई हूँ और वहाँ से 6 बजे से 8 से 8:30 तक की क्लास अटेंड की और 8:30 से मैं रिटर्न आई हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन रहा है। सुबह 4 बजे क्या रहता था कि अंधेरा रहता था तो पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है, बट मैं आधे समय भी ट्रेन में पढ़ती थी। जब भी ऐसा टाइम मिला तब पढ़ाई की है मैंने। और सपने वो होते हैं कि जैसे कि कलाम साहब का है कि सपने वो होते हैं कि जो सोने ना दें, तो वो वाली स्थिति थी मेरी भी। मैंने मतलब नींद एक तरफ है, बस किताब है और अपना सपना है, उसको पूरा करना है कैसे भी। तो इसी तारतम्य में मैंने 2012 MBPSC का एग्ज़ाम दिया, तो 12, 13, 14, 15, 16 कंटिन्यू मैंने दिए एग्ज़ाम। लेकिन ये था कि रिज़ल्ट किसी कारणवश रुका हुआ था, तो मैंने 12, 13, 14, 15 तक पूरे कंटिन्यू दिए और इनका सबका एक साथ ही इंटरव्यू, लगभग एक साथ इंटरव्यू हुआ और रिज़ल्ट आया। तो 2012 में मुझे DSP पोस्ट मिली, 2013 में ट्रेजरी ऑफिसर का और 2014 में जिला आबकारी अधिकारी की पोस्ट मिली और 15 में फाइनल मुझे डिप्टी कलेक्टर की मिली। तो फिर मैंने फाइनली डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन किया है, जो कि मेरा सपना था प्रशासन में आने का। मैं अपने जीवन कितने पड़ाव अपने पार करते हो, आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं आप, उस मुकाम पे आप जिस काबिज हो, वहाँ पर रह के आपको अब कैसा फील होता है? मुझे इस मुकाम पे जब मैं हूँ तो मुझे यही लगता है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा केवल वो नहीं है कि आप पढ़ना लिखना जानते हो, शिक्षा वो है कि आप फ़र्क महसूस कर लें सही और गलत में, आप फ़र्क महसूस कर लें किसी के व्यक्ति के आचरण में, विचारों में। आपको कोई भी किसी भी प्रकार से बातों में या किसी हरकतों से आपका दिमाग डाइवर्ट ना कर सके, ब्रेन वॉश ना कर सकें, तो उसको मैं शिक्षा मानती हूँ। और आप शिक्षा से दूसरा चरण ये है कि आप अपना खुद का विकास कर सकें और समाज का विकास कर सकें। आपकी शिक्षा समाज के लिए कितनी उपयोगी रहेगी जी। वो आप अगर पहचान ले तो उसको मैं शिक्षित मानती हूँ। हर एक व्यक्ति में क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई बहुत अच्छी शिक्षण कार्य बहुत अच्छा करता है, कोई डॉक्टर बहुत अच्छा है जिसकी फील्ड है, किसी का समाज सेवा में अच्छा है, किसी का राजनीति क्षेत्र में है। तो अपनी जो क्वालिटी है उसको आप पहचानें और उसको उस क्षेत्र में लगाएं, जिससे आप अपना 100% योगदान वहाँ दे सकते हैं। मैम, कहा जा रहा है समाज पुरुष प्रधान समाज है और आप आज महिला होने के नाते उस समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको कभी कोई ऐसे पल जीवन में से कुछ महसूस हुआ हो कि पुरुष प्रधान समाज नारी शक्ति पर हावी रहता है? देखिए, ऐसी समाज की विचारधारा होगी पर मेरी नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप अपना काम आप कीजिए, जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो करना है करें। आप अपने आप को प्रूफ कीजिए, आप अपने आप को सिद्ध कीजिए, अपना सम्मान कीजिए, ये मेरे मानना है सर। आज के समय जो बालिकाएं शिक्षा ले रही है मैम, हायर एजुकेशन में भी जा रही है, उनको क्या लास्ट पैगाम देना चाहोगी आप? मेरा सभी बच्चियों से यही है कि जैसे कि आज के परिवेश में देखा है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, तो आप अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि मानसिक रूप से सबल करें आप, और दूसरा शारीरिक रूप से आप इतनी सक्षम हो जाएं कि इस प्रकार की घटना का आप स्वयं विरोध कर सकें। हम समाज से अपेक्षा ना करें कि आप आएँ और इस संबंध में विरोध करें। आप स्वयं सक्षम हैं, अपने आप को सक्षम बनाएं, उसका विरोध करें। आपका जो सपना है उसको आप साकार करें। आप स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान करें। मैम, महिला में कहा जाता है कि वो एक देवी का रूप भी है, माँ कालिका का रूप होता है, क्रोध भी उसमें होता है और कोमलता भी होती है। आप दोनों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जब जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रशासनिक सेवा में हूं, तो मेरे सामने शासन ने मुझे नियुक्त किया है कि जन सेवा करने के लिए, तो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वहां पर मैं
पूर्ण निष्ठा के साथ, करुणा के साथ उन लोगों तक मैं पहुंचाऊं। यदि कोई नीडी व्यक्ति आ रहा है और कोई योजना का लाभ उसको मिल सकता है तो उसको लाभ मैं पहुंचाऊं। जहां ज़रूरत पड़ेगी कि आपको क्रोध करना है तो वहां पे आप क्रोध भी कीजिए। तो सारी